हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है दी समर हिकारू डाइट एपिसोड नंबर 9 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो एक बार जाकर उन वीडियो को जरूर देख लेना और फिर आना इस वीडियो के ऊपर। तो अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में कोरोबयाशी और योशिकी साथ में बैठे थे और वहीं बगल में हिकारू लेटा हुआ था। कोरोबयाशी बोल रही थी, हिकारू ये वही लड़का है जिसके बारे में तुमने मुझे पहले बताया था। योशिकी हाँ बोलता है और अब वहाँ पे कोरोबयाशी बताती है कि जो चीज अमेरिका में उनके ऊपर हावी हुई थी वो एक बहुत पावरफुल कोई एंटिटी थी और उसे कोई सांप जैसी चीज कंट्रोल करता था, लेकिन मैंने उसे किसी अदर साइड भेजने में कामयाब भी हो गई थी और इससे दोनों दुनिया के बीच के डिस्टोर्शन को भी बंद कर दिया गया। और हिकारू एक लाइटनिंग रॉड की तरह है जो कि इम्प्योरिटी को अपनी तरफ खींचता है। जब तक वो माउंटेन पर था सारी इम्प्योरिटी वहीं पर रुक गई थी, लेकिन अब जब वो नीचे विलेज में आ गया है तो इम्प्योरिटी भी इस गांव में आ रही है। और अब वहाँ पर हिकारू जाग जाता है और उसको रिलीफ मिलता है कि योशिकी वहाँ बिल्कुल सेफ है। कोरोबयाशी वहाँ पर बोलती है, मैं समझ गई हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और अब वो उन दोनों को टेबल पे बुलाती है और उन्हें खाना ऑफर करती है। और अब वो अपने मरे हुए पति की कहानी सुना रही थी। वो बोल रही थी कि मेरा पति एक इम्प्योरिटी बन के वापिस आया था, मेरा बेटा उसके साथ वीडियो गेम खेलता था और उस डोर के उधर मुझे लगता था कुछ ठीक नहीं है, लेकिन तब भी मैंने कुछ भी नहीं किया। एक दिन मुझे मेरे बेटे की चीख की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा कि वो बेहोश था और दरवाजे के पीछे से मेरा पति झांक रहा था और वो रो भी रहा था। मुझे पता है वो इम्प्योरिटी था, लेकिन तुम हिकारू तुम कुछ और हो। तुम एक ऐसे एंटिटी हो जो लाइफ और डेथ के साइकिल से बाहर निकल चुका है। और योशिकी वहाँ पर पूछता है, क्या आप ग्रेट ग्रीन सिग्नेचर के बारे में जानती हो? लेकिन इसका कोई जवाब कोरोबयाशी पास नहीं होता। और अब वो उन दोनों को वार्न भी करती है और वो बोलती है, अगर इम्प्योरिटी इसी तरीके से बढ़ती गई तो काफी लोग मारे जाएंगे। और आखिर तुम दोनों करना क्या चाहते हो? वहाँ हिकारू मन ही मन सोच रहा था कि वो वहाँ से भाग जाए, लेकिन उसे पता था कि योशिकी ऐसा कभी भी नहीं करेगा। उसके लिए लोगों की लाइफ सबसे ज्यादा जरूरी है और अब मेरे लिए भी वही चीज जरूरी है जो योशिकी के लिए है। अब मुझे एक जगह मिल गई है जहाँ पर मैं बिलोंग करता हूँ, अब मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा। और यहाँ पर योशिकी भी बोलता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को इग्नोर नहीं करूँगा जो इस वजह से मर रहे हैं। और वहाँ पर कोरोबयाशी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार भी हो जाती है, लेकिन जाते वक्त वो हिकारू को वार्न करते हुए बोलती है, अगर तुम योशिकी के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल गए तो वो इंसानों की दुनिया में कभी वापस नहीं आ पाएगा। और अब हम अगले सीन में जंगल का सीन देखते हैं। वहाँ पर एक हंटिंग डॉग तनाका की तरफ भागता हुआ आ रहा था और उसके बॉडी में कुछ जाता है और तनाका वहाँ पर उस डॉग के सारे मेमोरी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और अब रात के समय सुजिना का हाउस का डोरबेल बजता है। योशिकी वहाँ देखता है कि हिकारू वहाँ खड़ा होता है, लेकिन वो सिर्फ खामोशी से घूर रहा है और वहाँ पर वो योशिकी की सोल को ऑब्जर्व कर रहा था। योशिकी वहाँ बोलता है, तुम अंदर आओ, लेकिन वहाँ हिकारू सॉरी बोल के चला जाता है। और अब अगले दिन का सीन देखते हैं। ये फॉरेस्ट के बगल का एक सेट था, यहीं पर इंडो हिकारू और योशिकी समय बिताया करते थे। और वहाँ पर क्रोली की ग्रेव के बगल में एक छोटी सी ग्रेव और बनाई थी। ये ग्रेव हिकारू के लिए था और इसके ऊपर उसने आइसक्रीम ब्रेड छोड़ा था। और अब वहाँ हिकारू आता है और वो बोलता है, मेरे में और ओरिजिनल हिकारू में फर्क क्या है? वहाँ पर योशिकी बोलता है कि वो तुमसे ज्यादा मैच्योर था और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी था, लेकिन अब वो वापस नहीं आ सकता। वहाँ पर हिकारू पूछता है, क्या तुम उसे रोमांटिकली पसंद करते थे? वहाँ पर योशिकी कोई जवाब नहीं देता और वो बोलता है, तुम्हें मेरी फीलिंग को समझने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें इंसान बनने की भी कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारा यही रूप ज्यादा पसंद है। और वो एक विश भी करता है कि काश कोई एक ऐसी जगह हो जहाँ पर हिकारू किसी को नुकसान पहुँचाए बिना आसानी से रह सके। और अब वो लोग हिकारू के घर आ जाते हैं। वहाँ पर वो सब कुछ रियलाइज कर रहे थे। नानुकी सामा ने किसकी विश पूरी करी थी, लेकिन उसके बदले में कुछ लिया था उन्होंने और फिर वो एक गॉड बन गया और इसके बाद वो माउंटेन से बाहर भी नहीं आ सकते।
और हिकारू के पूर्वजों ने एक रिचुअल परफॉर्म किया था। शायद ये चीज नानुकी-सामा को सील करने के लिए था। योशिकी वहाँ याद दिलाता है कि कोरोबयाशी ने बोला था कि हिकारू साइकिल ऑफ लाइफ और डेथ से बाहर है और वो अपनी तरह इम्प्योरिटी को अट्रैक्ट भी करता है। तो वहाँ हिकारू बोलता है तो अच्छा रहेगा कि मैं दोबारा वापस माउंटेन पे चले जाऊँ, लेकिन योशिकी मना कर देता है और वो बोलता है कि कोरोबयाशी की हेल्प से हम कोई और सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। और अब योशिकी हिकारू से पूछता है पिछली रात जब तुम मेरे घर आए थे आखिर इसका क्या रीजन था, लेकिन हिकारू को ये बात याद नहीं होती। वो बोलता है कि मुझे तो ये बात कभी याद ही नहीं आ रही है। और अब अगले सीन में वो लोग ताकदा के घर जा रहे थे। वहाँ पर वो औरत पहले अंदर जाने से मना करती है, लेकिन फिर हिकारू के बोलने पर कि कोरोबयाशी ने उन्हें यहाँ पर भेजा है तो अब वो औरत उन्हें अंदर आने देती है। ताकदा उनसे बोल रहा था जल्दी से जाके कोरोबयाशी को बुलाओ, मैंने एक स्पिरिट मीडियम ढूंढ लिया है, अब मेरी बारी है मरने की। अब वो चीज नीचे आ चुकी है, अब सब कुछ खत्म हो गया है और ये सब कुछ इंडो फैमिली के तबू की वजह से हुआ है। इंडो के मर्दों को माउंटेन पे जाकर माफी मांगनी होती थी। अब वहाँ हिकारू पूछता है आखिर किया क्या था उन्होंने। ताकदा वहाँ चिल्ला देता है और वो बोलता है तुम अपने घर का साइन देखो, तब जाके तुम्हें समझ आएगा आखिर तुम्हारा नाम इंडो क्यों है। योशिकी वहाँ उसे शांत करने की कोशिश भी करता है और अब वहाँ हिकारू बोलता है कि ये अब पॉजेस हो चुका है। वहाँ ताकदा का फेस बदल चुका था, काले बाल उसके फेस के आगे आ चुके थे। अब वो कटाना उठा के दोनों के ऊपर वार कर देता है, लेकिन तनाका वहाँ आकर उसकी कलाई पकड़ लेता है। इससे उसका वार फेल हो जाता है, लेकिन तनाका रुकता नहीं है। वो उस कटाना को लेके हिकारू का सर धड़ से अलग कर देता है। ये देख के योशिकी काफी शॉक्ड होता है। वहाँ पर हिकारू का कटा हुआ सर अब योशिकी के हाथ में था और हम वहाँ पर हिकारू के सर में से कुछ निकलता हुआ देखते हैं। लेकिन यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबाना, इससे आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।